मैंने कुछ बोला ही नहीं। हाँ हाँ, कह रहा हूँ मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी। ठीक है। समझ में आई यहाँ तक कोई दिक्कत? तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन भी कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करना है? तो फोर्स की डायमेंशन होती है M1L1T-2। ठीक है, और एरिया की क्या होगी, लेंथ की L2 अपॉन चार्ज की A × T। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे M1L3T-3 A-1। ठीक है। अब देखो यहाँ एक सब्सिडरी क्वेश्चन होता है। मान लो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन वेक्टर फॉर्म EXI UYJ and EZK and area vector is given by AXI plus AYJ plus AZK, देन यदि दोनों वेक्टर फॉर्म में हो तब जब तुम फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो हाँ, इनके कंपोनेंट को आपस में। बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इंटरनेट ही तो है, थोड़ा सा बस पढ़ते रहो। समझ में आ गई ना यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर वहां पेपर में यूनिट की जगह डायमेंशन आ गया तो? और डिफाइन की जगह न्यूमेरिकल आ गया वेक्टर फॉर्म में तो इसीलिए जब मैं बता रहा हूँ तो साथ के साथ इसके सब्सिडरी बताते ही चलूंगा ना। समझ में आ रही क्या बता रहा हूँ? अब सवाल ये है, आज से 20 तारीख तक मैं जितना भी बताऊंगा बस उतना तुझे करते जाना है। तो जितना ज्यादा पढ़ सकती है, आना पेपर उसी से है, एक भी बाहर से नहीं आएगा। ये समझ में आया यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत? अब एक छोटी सी बात और। एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। कई बार, कई बार लिख ले, फोर्स की याद रखना है। M1L1T-2 होते हैं। चार्ज की कैसे आया वो देखो। जानते हो I = Q/T होता है ना? तो Q = क्या होगा, IT। आई का डायमेंशन एम्पियर, टाइम की डायमेंशन T।
तो ये तुम्हारी हो गई चार्ज की। ठीक है। कोई दिक्कत? हम्म। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है। कहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो तुम्हें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। ओके। न्यूटन पर कूलम क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहेगा कोई प्लेन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है। इस प्लेन की एरिया 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर है। देन तुमसे पूछा जाएगा बताओ फ्लक्स क्या होंगे। जब वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, तो तुम्हें ई डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा यूज करना है। ओके। अब बस ध्यान ये रखना है, ये जो एंगल है तुम्हारा थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। और किसी भी प्लेन की जो एरिया होती है, जैसे कि प्लेन है, तो इस प्लेन की जो एरिया होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ओके। तुम्हें प्लेन के साथ एंगल दिया हुआ है, तो बस एक बात याद रखना है, जब भी तुम्हें प्लेन के साथ एंगल दे, हिंदी में लिख दूं? हाँ, वेरी गुड। तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस एंगल होगा। ओके। तो यहां हमारा जो थीटा होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। अब सारी वैल्यू पुट कर लेना है। 3 × 10⁵ गलती यहाँ क्या करोगे तुम, इतना सही करने के बावजूद वो ये करोगे, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो गलत हो जाएगा। यहाँ 10⁻⁻6 इंटू कॉस 60 पुट कर देंगे। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कोई दिक्कत? कॉस 60 की वैल्यू पता है? देखो ये आ जाएगा। थ्री निकालना पड़ेगा, 1/2 होते हैं। 0.5 × 10⁻², इसे तुम ऑल्सो लिख सकते हो 5 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ तो इसको लिख लो।